डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः आपका इस चैनल में, जैसा कि आप जान चुके हैं, यशवी ग्रामर पॉइंट का आज ये दूसरा दिन है। इसके जो हमारे अनन्य सहयोगी वैभव श्रीवास्तव जी का इसमें बड़ा सहयोग है। इनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, जिनके सहयोग से ये आगे बढ़ रहा है। आज हम आपके सामने ग्रामर इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, नरेशन, आज हम लोग शुरुआत करेंगे नरेशन की। नरेशन दो प्रकार का होता है। नरेशन नंबर 1 टाइप इज़ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जब हम स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे कामा और इन्वर्टेड कामास के हेल्प से लिखा जाता है। दूसरा भाग होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने अनुसार कहते हैं, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच लिखते समय कामा और इन्वर्टेड कामास का यूज़ नहीं होता है तथा प्रॉपर कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, डायरेक्ट में रवि सेज कामा इन्वर्टेड कामास ही इज़ वेल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। इनडायरेक्ट स्पीच लिखने के लिए, रवि सेज दैट ही इज़ वेल। इफ़ यू ध्यान से सुने, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कामा इन्वर्टेड कामा का यूज़ डायरेक्ट स्पीच में होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कामा एंड इन्वर्टेड कामास का यूज़ नहीं होता है। इसमें प्रॉपर कंजंक्शन का यूज होता है। और इसमें दो रूल्स काम करते हैं, एक जनरल रूल होता है और एक स्पेशल रूल होता है। जब जनरल रूल और स्पेशल रूल दोनों का यूज़ करते हैं, तब कोई डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। एज यू हर्ड, रवि सेज कामा लगा है, इन्वर्टेड कामास ही इज़ वेल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। रिपोर्टेड, इन्वर्टेड कामास के अंदर का पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हमें यहाँ अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामास के अंदर का पोर्शन होता है। कॉमा के पहले का जो भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यहाँ पर यही समझना है, कहने वाले को कॉमा के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, और उसके द्वारा कही गई बात को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच सदैव इन्वर्टेड कामास के अंदर रहता है और उस पहला जो लेटर लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर में होता है। और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय कामा को, इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर देते हैं और जो कैपिटल लेटर होता है उसे स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामास का यूज़ कतई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और हम आपसे चाहेंगे कि आप इसको सुने, देखें, सब्सक्राइब करें और आपको इससे अच्छी जानकारी मिलेगी। आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं। मैंने जो आपको बताया, इसको आप लिख करके अपने नॉलेज के अनुसार एक आध दो और एग्जाम्पल लिख दें तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी, और इसको अपने पास रख लें। आज जो चीज़ें आपको बताई गई, आपको कैसी लगी, कहाँ तक समझ में आया? यदि आप फॉलो कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगा हो, तब आप कमेंट लिखिए। यदि प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट लिखिए और आपकी समस्या का समाधान होगा। कल आपको और अच्छे तरीके से बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड की आवश्यकता होगी तो बोर्ड के माध्यम से आपको लिखित इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा नरेशन के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा नंबर अटेन हो, पूरा नंबर प्राप्त हो, नंबर मिस ना हो। जिसको ग्रामर में नंबर मिल जाता है, जिसको ग्रामर में मार्क्स मिलते हैं, उसका अच्छा परसेंटेज बनता है। फर्स्ट पेपर में, सेक्शन ए में तो आसानी से पाया जा सकता है, बट ग्रामर पॉइंट में नंबर थोड़ा टाइटली मिलता है। अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, परसेंटेज अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।